हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी ब्यूटीफुल सी स्लीव जो कि बहुत ज़्यादा ही सुंदर दिखती है और ये बहुत ट्रेंड में है। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग इसकी करेंगे। तो देखिए मैंने ब्राउन पेपर ले रखा है, इसको बीच में से मैंने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको स्लीव की लेंथ लेनी है। यहाँ से हम इसकी विड्थ लेंगे, मतलब आर्म होल का हाफ करके उसमें आपने 1 इंच प्लस करना है। तो आर्म होल यहाँ से रखूंगी मैं 7.5 इंच और इसमें हमने 1.5 इंच या फिर 2 इंच का मार्जिन लेना है। ठीक है, तो हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ से हम डाउन करेंगे 2.5 इंच। यहाँ पे हमने डाउन करा। इसके बाद देखिए यहाँ से भी हमें 2.5 इंच पे ही रखना है और इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब इसके बाद हम इसके बॉटम की मार्किंग करेंगे। तो बॉटम का हाफ लेना है, मतलब स्लीव के बॉटम का हाफ लेकर के आपने उसमें 2 इंच या 1.5 इंच का मार्जिन रखना है। अब इन निशानों को आपने सिंपली मिला देना है। तो यहाँ पे पहले देखिए 3 इंच रखेंगे इसमें हमें शेप देने के लिए। तो जो गुलाई का शेप होता है वो हम इसमें इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। आप चाहे तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप दे सकते हैं या फिर आप इस तरीके से फ्री हैंड इसके ऊपर शेप दे दीजिए। अब जहाँ पे भी आपका निशान आ रहा है बॉटम वाला, वहां पे आपने इस निशानों को मिला देना है। तो देखिए इस तरीके से हमने निशान मिला लिया। निशान मिलाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा वो हमने कट करना है। तो पहले जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं आपको इसको कट करके हटा देती हूँ, फिर इसके बाद हम आगे की मार्किंग करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने स्लीव्स को इस तरीके से जो पैटर्न है उसको हम यहाँ से रखेंगे। जो फोल्डेड वाला साइड है वहां से आपने क्या करना है, ऊपर से जो हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 6 इंच पे निशान लगाया। आप स्लीव चाहे लॉन्ग बनाइए चाहे शॉर्ट बनाइए। अगर आप एल्बो लेंथ की जब स्लीव बनाओगे तो बहुत ही प्यारी स्लीव बन करके आएगी। तो देखिए हमने क्या करना है, इस स्लीव्स को मैंने ओपन कर लिया है। अब हमने इसके मिड में, मतलब इसका जो सेंटर पॉइंट है वहां पे आपने सीधा सा निशान लगाना है। इसके बाद देखिए हम इसके आगे की मार्किंग करेंगे। तो जो हमने ड्राफ्टिंग जो डिजाइनिंग करनी है उसके लिए आपने क्या करना है, हाफ इंच का गैप देख करके आपको निशान लगाते जाना है। तो यहाँ पे मैं हाफ इंच के गैप पे इस तरीके से निशान लगा लूंगी। जहां पे भी जितना भी आपका निशान है आपने सिंपली इस तरीके से मिला देना है। अब इस निशान को देखिए क्या करना है, स्केल लीजिए, स्केल की हेल्प से इस निशान को सीधा कर लीजिए। आपका निशान जहां पे भी जाए आपने सिंपली आपको उस वहां पे ही इसे मिला देना है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने हाफ इंच के गैप में इस तरीके से स्केल की हेल्प से निशान ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ तक हो चुका। ऊपर साइड पे थोड़ा सा कम बचेगा तो इसका कोई इशू नहीं है, आप बस निशान लगा लीजिए आपका जहाँ पे भी जिस तरीके से भी निशान आए। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हल्का सा कम पड़ेगा, कोई नहीं, आपने सिंपली ही निशान लगा लेना है। यहाँ पे भी हमने निशान लगाया, इस निशान को भी हमने इसी तरीके से मिला देना है। ऊपर वाला जो निशान था उसे भी हम इसी तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने 0.5 इंच का गैप देकर के बनाया है और ये जो यहाँ से जो गैपिंग थी स्लीव्स की जो हमने डिजाइनिंग के लिए रखा है, जो पॉइंट था वो जो कि 6 इंच का रहेगा। और इसको देखिए आपने क्या करना है, बीच में से कट करना है जो निशान हमने लगाया है। तो यहाँ से मैं आपको एक बारी बता देती हूँ, यहाँ से जो गैपिंग रखी थी वो हमने 6 इंच की रखी हुई, जो निशान हमने ड्रॉ करा था। नीचे वाली लाइन को हम कट नहीं करेंगे, बाकी सारे जितनी भी लाइंस हैं वो हमने कट कर लेनी है। कट करने के लिए देखिए बिल्कुल किनारे पे हम जरा सा, मतलब इसमें अटैच ही रहने देंगे, पूरा हम इसको अलग अलग नहीं करेंगे। बिल्कुल किनारे पे हमें इसे छोड़ देना है इस तरीके से। तो ड्राफ्टिंग देखिए इसी तरीके से आप जब बना लोगे आपको बहुत इजी पड़ेगा। आप इसे सिंपल फैब्रिक के ऊपर रख करके आपने कट कर लेना है। तो जब भी आप डिजाइनर कुछ बना रहे हो तो सबसे पहले आपने उसकी ड्राफ्टिंग करनी है, उसके बाद आपको उसके ऊपर जैसे भी अगर कम ज्यादा जैसे भी आपका फैब्रिक आए फैब्रिक के ऊपर रख करके आपको एडजस्ट करना रहेगा और कटिंग कर लेनी रहेगी। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे छोटे छोटे इसी तरीके से हल्का हल्का, मतलब इसे कट कर लेना है इस निशान के ऊपर जो हमने निशान ड्रॉ करा है। तो यहाँ से भी हम इसे कट करके अलग करेंगे। देखिए यहाँ से भी इसे हम, ये जो लास्ट था उसे भी हमने कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने कट कर लिया, हल्का सा छोड़ देंगे।
तो ये देखिए अब हमने क्या करना है, एक हमने अलग सा पेपर लेना है। आप मिलता जुलता पेपर ले सकते हैं या फिर कोई और सा भी पेपर ले सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ये व्हाइट शीट ले रखी थी, व्हाइट शीट के ऊपर हमने इसे पेस्ट करना है। तो पहले जो एक वाला साइड जहाँ पे हमने ये कटिंग करी हुई है, पहले हम उसको पेस्ट करेंगे ताकि जो आगे की मार्किंग हो उसमें हमें कोई इश्यू नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने इसे रखा और इसको अपने पेपर के अकॉर्डिंग अच्छे से बराबर से बिछा के रखेंगे। इस पेपर को मैंने तिरछे में रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से हो गया है। अब ये जितने भी हमने कटिंग करी हुई है, जो हाफ इंच का कटिंग करके रखा है, उसको नीचे वाले दो तीन तो बराबर ही रहेंगे, इसमें हमने ज्यादा गैपिंग नहीं रखनी है, बिल्कुल हल्का हल्का सा गैप रखेंगे, बिल्कुल जरा जरा सा। तो इसी तरीके से ये हमने पूरा ही चिपकाना है। जो ऊपर साइड की जो ऊपर से टॉप वाला साइड रहेगा वहां पे आपने गैपिंग रखनी है, वो जो कि 1 से 1.5 इंच के बीच की हम रखेंगे। तो वो अभी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। तो पहले मैं इसे पेस्ट कर लेती हूँ ताकि आगे का हम दिखा सकूं मैं आपको। तो यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ से इस वाले पीस को भी, ये जो इनको भी हमने इस तरीके से ग्लू की हेल्प से चिपका लेना है। अब थोड़ी सी हम गैपिंग बढ़ाते जाएंगे, हाफ इंच। ये देखिए हमने थोड़ी सी गैपिंग बढ़ा ली, तो ये मैंने 1 इंच की गैपिंग रखी है यहाँ पर। अब जो दूसरा वाला साइड रहेगा उसको भी हमने 1 इंच पे, फिर उसके बाद 1.5 इंच पे हमने गैपिंग रख लेनी है। ये देखिए, तो इस तरीके से ये शेप हमारा मिल जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से समझ के होगे। अब यहाँ पे जो बचा वाला साइड था वहां पे हमने ग्लू की हेल्प से इसे चिपका लेना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमने इसे चिपका लिया। चिपकाने के बाद अब जो दूसरा वाला साइड है उसको भी हमने इसी तरीके से चिपका लेना है, मतलब पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जब आप कोई भी डिजाइनर फैब्रिक बनाए तो पेपर कटिंग आपको करनी जरूरी रहेगी। आप पेपर कटिंग पे करोगे ना तो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, आपका फैब्रिक भी वेस्ट नहीं जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे पूरा चिपका लिया है। यहाँ साइड से भी जो बचा वाला था वहां पे भी हमने इसे चिपका करके इसमें क्या करना है, इसे शेप देना है। तो साइड से हमें कुछ नहीं रखना है, बस ये जो ऊपर वाला साइड है उसके ऊपर हमने मार्किंग करनी है। तो देखिए इस तरीके से हल्का हल्का दूरी पे ले जा करके आपने मार्क कर लेना है, कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे है वैसे ही आपको ड्रॉ कर लेना है, मार्जिन वगैरह कुछ नहीं लेना है, बस इतना ही रखना है आपने। और ये जो साइड वाला था यहाँ पे भी हम इसी तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब नीचे साइड पे भी आप इसे ड्रॉ कर लीजिए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। तो जो निशान हमने ड्रॉ करा है पहले हम उसको कट करेंगे। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पेपर है वो हमने कट कर लेना है, तो आगे की कटिंग करने में हमें इजी होगा। तो अब ये देखिए जो हमारा मेन फैब्रिक पेपर था उसको देखिए बिल्कुल किनारे से, बिल्कुल पास से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए यहाँ से हमें इसे कट करा। इसके बाद हमने दूसरे साइड से इसे पूरा ही हाफ इंच का गैप दे रखा था मैंने, और इसको हमने कट कर लेना है। ये देखिए यहाँ से भी जो जॉइंट वाला साइड था वहां पे भी हमने इसे कट कर लेना है, और सीजर को हम मोड़ करके ये भी जो एक्स्ट्रा पेपर है वो भी हमने कट कर लेना है। तो ये जो अब साइड में जो बचा वाला पेपर था उसे भी हम कट कर लेंगे, जहां पे भी मतलब एक्स्ट्रा पेपर हो आपने कट कर लेना है। तो ये देखिए हो गई कटिंग। कटिंग करने के बाद देखिए जो स्लीव है कुछ इस तरीके से नजर आएगी, जैसा कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब इसको हमने 6 इंच तक निशान लगाया था वहां पे इस पेपर को कट कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, अब हमने इसमें प्लीट्स बनाने हैं। आप इसमें प्लीट्स भी बना सकते हैं, आप इसमें गैदरिंग भी कर सकते हैं, ये दोनों सेम ही, आप ऑप्शनल है, आप जैसा भी बनाना चाहें। लेकिन मेरा सुझाव है अगर आप इसमें गैदरिंग करोगे तो बहुत ही प्यारा सा स्लीव का लुक आएगा। तो ये हो गया, इस तरीके से ये नजर आएगा। तो मैं आपको इसे फैब्रिक पे भी रख करके कट करके इसमें सिलाई वगैरह करके दिखाऊंगी। तो नॉर्मल जब आप पैटर्न बनाओगे तो पैटर्न जो है कुछ इस तरीके से नजर आएगा इस स्लीव्स का। तो ये देखिए हो गया। अब हमने लेना है फैब्रिक, फैब्रिक के ऊपर इस पैटर्न को रखेंगे, फिर हमने उसकी कटिंग करनी है। तो ये देखिए हमारी जो स्लीव की लेंथ थी वो मैंने 8 इंच रखी थी, आप 8, 9, 10
मतलब आप 8 इंच तो रखो ही कम से कम, क्योंकि उसमें ही अच्छा सा लुक आएगा। और साइड से जो फिटिंग का निशान था वो हमने ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए मेरे पास ये फैब्रिक है और ये हमारा पैटर्न है। तो पैटर्न को देखिए क्या करना है, जो दोनों स्लीव अगर आप साथ में करो तो एक साइड से अपने सीधा कट करना है और फिर उसके बाद आपको पैटर्न को उल्टा बिछा करके दूसरी स्लीव्स भी कट कर लेनी है। तो ये मैं आपको एक स्लीव बना करके दिखा देती हूँ। तो पैटर्न को देखिए हमने उल्टे साइड पे इस तरीके से बिछा लिया है। बिछाने के बाद आप इसे पहले पिन अप कर लीजिए ताकि आपका जो फैब्रिक है वो खिसके नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसे हमने पिन अप कर लिया, मतलब इसे जगह जगह पे आप पिन लगा करके इसको सिक्योर कर लीजिए। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी हमें इसी तरीके से पिन लगा करके सिक्योर कर लेना है। ऊपर साइड पे भी हमें पिन लगा लेंगे इस तरीके से। ये हो गई, हमने इसमें पिन लगा करके इसको सिक्योर कर लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिर्फ सिंपली इसमें कटिंग करनी है, बाकी इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल स्लीव है ये। आप इस स्लीव को जब बनाओगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो देखिए हो गया। अब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो हमने यहाँ से कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने कट कर लिया। इसके बाद हमने घुमाते घुमाते जाएंगे और पूरा मतलब कट कर लेना है। तो मैं पहले ये कटिंग कर लेती हूँ। नीचे का जो बॉटम है, एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो हमने कट करके स्लीव्स को बराबर सा कर लेना है। तो यहाँ पे भी हमने इसे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर लिया। इसके बाद अब ये जो नीचे वाला जो साइड था यहाँ पर, अब सेम ऐसे ही इसमें मैं मार्जिन वगैरह कुछ नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मार्जिन इसके ऊपर लेके रखा था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ वाला जो साइड है यहाँ से भी हम फैब्रिक को कट करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ से मैंने कट कर लिया। एक्स्ट्रा फैब्रिक वगैरह हमने कट कर लेना है और जो हमने 6 इंच तक निशान लगाया था वहाँ तक ही हम इसे कट करेंगे। अब साइड से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने कट कर लेना है। ये देखिए, यहाँ से कटिंग हो गई। कटिंग करने के बाद जो नीचे नीचे का वाला जो साइड है, साइड का जो फैब्रिक है वो भी हमें कट कर लेना है। तो बहुत डिटेल में मैंने बताया है आपको ये स्लीव, तो आप स्लीव्स को ज़रूर बनाइएगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करना है। अब हमने क्या करना है, पैटर्न को अब हम निकाल करके साइड में रख देंगे। जब आप दूसरी स्लीव्स बनाइएगा तो जैसे मैंने अभी इसे सीधा रखा है, तो आपने पैटर्न को उल्टा बिछा लेना है इस तरीके से। फिर उसके बाद आपने फैब्रिक के ऊपर इसकी रख करके मार्किंग करने के बाद कटिंग कर लेनी है। तो देखिए हो गया। अब हमने इसमें सिलाई करनी है। तो साइड में हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने गैदरिंग देनी है। तो इसमें आपने कच्ची सिलाई लगानी है। आप चाहे तो हाथ से भी कच्चा धागा कर सकते हैं, या फिर आप मशीन से सीधा इसमें कच्ची सिलाई करिए। उसके बाद आप इसको गैदरिंग करनी है, मतलब टोटल इसमें कुल मिलाकर के हमें इसमें गैदरिंग करनी है। तो इसमें आपको मैं सिलाई करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई इसमें कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ से देखिए उल्टे साइड से मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ से हमने किनारे से ही 1 फुट का गैप दे करके इसके ऊपर जहाँ तक हमने कट लगाया है वहां तक ही इसमें हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। बड़ी सिलाई लगा रही हूँ मैं। इसके बाद हमने घुमाना है। फिर उसके बाद दूसरे साइड से हम थोड़ा सा थ्रेड खींचने के बाद दूसरे साइड से 1/2 इंच का गैप दे करके इसके ऊपर हम एक और मतलब 2 बारी हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। जब आप 2 या 3 बार जब सिलाई लगाओगे ना, तो उसके बाद जो गैदरिंग बनती है वो बहुत ही प्यारी बनती है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए इसके बाद देखिए क्या करना है, दोनों थ्रेड को आपने साथ में पकड़ के रखना है और इसमें इसमें चुन्नटे डाल देनी है। तो दोनों देखिए, दोनों थ्रेड को हमने इस तरीके से सीजर से बाहर निकाला। इसके बाद दोनों थ्रेड पकड़ेंगे, इसमें हमने गैदरिंग करनी है। तो चुन्नटे देखिए इस तरीके से डालनी है, बिल्कुल ज्यादा कहीं इकट्ठा नहीं करना है, हल्का हल्का सा आपने पूरी जो स्लीव्स हमारी है वहां तक ही इसे अपने अच्छे से रखना है और इसके ऊपर आपको सिलाई कर लेनी है। सिलाई जो रहेगी वो सारी उल्टे साइड को रहेगी। ठीक, तो यहाँ से मैं पहले से बराबर से कर लेती हूँ। ये जो हमारा ये वाला साइड था इसके बराबर ही हमने इसी गैदरिंग को बराबर से बिछा लेना है। तो ये देख सकते हैं आप, इसको हमने इस तरीके से मोड़ने के बाद इस पे हमने सिलाई लगानी है। तो पहले मैं इसे बराबर से कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई देखिए क्या करना है, नीचे वाला जो साइड है, बॉटम वाला साइड है, वहां से ही आपको इसमें सिलाई लगानी है। तो मतलब नीचे साइड से जब सिलाई लगाओगे तो सिलाई जो बहुत प्यारी से बन करके आएगी और इसमें आपने कोई इश्यू भी नहीं होगा। ठीक है, तो पहले आप यहाँ से 2 से 3 बारी फिक्स कर लीजिए। फिक्स करने के बाद जो हमने चुन्नट डाली हुई है उसके ऊपर ही किनारे से हम सिलाई कर लेंगे।
तो बिल्कुल कपड़े को अच्छे से एडजस्ट करते जाइएगा। उस कपड़ा जो अंदर साइड को मुड़ जाता है उसको बाहर निकाल करके फिर उसके बाद आप इस पे सिलाई लगाइए। ये देखिए हमने यहाँ तक सिलाई करी, पूरा ही हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो इसको पहले मैं अच्छे से एडजस्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ये बिल्कुल हो गया। इसको मैं थोड़ा सा फैब्रिक मेरा बाहर को निकल रहा था तो इसे मैंने अंदर करने के बाद इसको हम पूरा ही स्टिच करेंगे। तो ये मैं पूरा सिलाई करके फिर आपको आगे का बताती हूँ कैसे इसमें आपने इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट हमने सिलाई इसमें लगा ली। ये देखिए सिलाई लगने, अब जो थ्रेड रहेगा बड़ा वाला आपने हल्का सा खींच करके स्लीव्स के बराबर कर लेना। जो दूसरा वाला पीस था ना उसके बराबर ही आपको इसे भी रख करके स्टिच कर लेना है। तो ये हो गई सिलाई। इसमें आपने क्या करना है, एक और बार सिलाई कर लेनी है, फिर साइड से इसमें पीको या फिर सिलाई करके इसको अच्छे से रेडी कर लीजिए ताकि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक इसका निकल रहा है वो ना निकले। तो इसमें मैं एक और बार इस तरीके से रख करके सिलाई लगा रही हूँ ताकि जो सिलाई है वो खुले नहीं। अब देखिए इसे फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के बाद जो एक्स्ट्रा थ्रेड रहेगा वो हमने कट कर लेना है और ऊपर से ही इसमें मैं पीको करूंगी। तो पीको के लिए देखिए मैंने सेलेक्टर को सी पे रखा था और इसके ऊपर हम इसे पूरा ही तैयार कर लेंगे। तो इससे क्या होगा ना, जो अगर आपका फैब्रिक निकलने वाला होगा तो वो नहीं निकलेगा और आप इसमें आराम से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हो चुकी अब सिलाई करने के बाद ये कुछ इस तरीके से स्लीव हमारी नजर आएगी। अब इसमें हमें टॉप सिम लगानी है ताकि जो बिल्कुल इसमें अब ये बिल्कुल जरा सा भी ना निकले। तो यहाँ पे अगर आप टॉप सिम लगा लोगे तो बहुत ही प्यारा सा लुक भी आता है और आपने कोई इसमें इश्यू नहीं आएगा। तो सबसे पहले जो एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह जिसके अंदर थे वो आपने निकाल लेने हैं। ये देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा थ्रेड है तो वो मैं निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद जो इसका लुक आएगा इसके ऊपर ही आपने सिंपली सिलाई कर लेनी है। तो मैं इसमें आपको सिलाई करके हल्का सा दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने लगाना है टॉप सिम। टॉप सिम लगाने के बाद अगर आप इस पे लेस वगैरह लगाना चाहें यहाँ जहाँ पे है तो आप लेस भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमने फिक्स कर लिया। फिक्स करने के बाद अब इसको नीचे तक नहीं लेके आऊंगे मैं, जहाँ तक हमने कट लगाया था वहां तक ही हम इसमें सिलाई करेंगे। तो एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह आपने कट करके अलग कर देना है। अब इसके बाद देखिए मैं स्लीव दिखाती हूँ। तो जो स्लीव है कुछ इस तरीके से नजर आएगी। अब हमने क्या करना है, नीचे का बॉटम बनाना है। तो नीचे के बॉटम के लिए देखिए फैब्रिक को इस तरीके से अंदर को मोड़िए, फिर एक और बार मोड़ने के बाद आपने इसमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसमें आप लेस लगा लीजिए। लेस लगाने से इसका जो लुक आएगा वो बहुत ही प्यारा आएगा। तो मैं आपको इसमें सिलाई करके हल्का सा दिखा देती हूँ। देखिए हमने सिलाई विलाई लेस कर लगा लिया है। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा लेस है वो हमने कट कर लिया। अब हमने इसकी फिटिंग का जो निशान है वो लगा लेना है। अपनी स्लीव्स के अकॉर्डिंग ही आप इसकी फिटिंग करिएगा। तो अगर न तब बिल्कुल ना समझ में आए तो आपने 1 इंच का गैप रखना है और इसको आपने पूरा ही स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए हमने इसमें 1 इंच से 1.5 इंच के बीच में गैपिंग रखी है और इसकी सिलाई कर लेनी है। तो ये स्लीव जो है हमारी बन करके रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखा देती हूँ। तो देखिए स्लीव सीधी होने के बाद ये कुछ इस तरीके से नजर आएगी। यहाँ से बिल्कुल लेस हमारी मिल रही है, सिलाई मिल रही है और इसके बाद ये स्लीव जो है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगी। तो आप लोग प्लीज स्लीव को जरूर बना करके रेडी करिएगा। ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और ये बहुत ही प्यारी सी स्लीव है। तो इसे आप छोटा बड़ा जैसा भी बनाना चाहे बना सकते हैं। तो ये देखिए हो गई हमारी स्लीव रेडी। इसके बाद देखिए पहनने के बाद ये कुछ इस तरीके से नजर आएगी। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सके। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसकी रिप्लाई आपको जरूर दे दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।